हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं ओशन कलर चेंज के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये चीज कही जाती है कि ओशंस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है और स्पेसिफिकली रीजन दिया जाता है क्लाइमेट चेंज। तो आइए डिटेल से इसे देखते हैं। एक रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि लगभग 56% ऑफ द ओशन सरफेस, जितना ओशन का सरफेस है उसके 56% सरफेस एरिया में कलर चेंज देखने को मिला है। और ये बहुत ज्यादा जहां पर दिखा है पर्टिकुलरली वो है ट्रॉपिकल वाटर्स, और एग्जाम्पल है इसका सदर्न इंडियन ओशन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की जाए तो सदर्न इंडियन ओशन में ग्रीनिश शिफ्ट देखने को मिला है, यानी कि उसका जो कलर है वो टुवर्ड्स ग्रीन साइड में शिफ्ट किया है और थोड़ा ग्रीनिश कलर देखने को मिला है। अब इस स्टडी की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्टेन हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले आता है कि किस डेटा के बेसिस पे या किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये चीज कही जा रही है कि ओशंस का कलर चेंज हो रहा है। सबसे पहले आता है एक्वा सैटेलाइट डेटा। एक्वा बेसिकली नासा का एक सैटेलाइट है और इसमें एक रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर है मोडीज। तो बेसिकली सैटेलाइट ने इस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कलर चेंज को ऑब्जर्व किया है और ये डेटा लगभग लास्ट 2 डेकेड्स का है। लास्ट 2 डेकेड्स स्पेसिफिकली बिटवीन 2003 टू 2023 ये कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए गए इस डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब ये कलर चेंज इतना ज्यादा सटल है ना कि ह्यूमन आई से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये जो सैटेलाइट का डेटा है इसके बेसिस पे ये कलर चेंज ऑब्जर्व किया गया। बट अगर आप सोचेंगे कि आप जाकर के और इस कलर चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो बेसिकली ह्यूमन आई इस कलर चेंज को परसीव करने में हाल फिलहाल में पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन आई से इस कलर चेंज को परसीव किया जा सके। इसके बाद स्पेसिफिकली अगर ट्रॉपिकल वाटर्स की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया था सदर्न इंडियन ओशन का, तो ट्रॉपिकल वाटर्स में जो पानी है उसका कलर थोड़ा ग्रीनिश हो गया है। और ग्रीनिश होने का बेसिक एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो है कि फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ गई है। लास्टली यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखी गई, सारे डेटा की एनालिसिस करने के बाद वो ये देखी गई कि ये जो कलर चेंज है बेसिकली ये कलर चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा जा रहा है। आगे हम थोड़ा सा डिटेल में इसे देख लेंगे। इसके बाद इसके कलर चेंज के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं बेसिकली, मतलब अगर आप सोचें कि कलर चेंज हो रहा है तो बेसिकली हो क्यों रहा है, क्लाइमेट चेंज का इसमें क्या रोल है और इसका मैरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले आता है इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स। अब जैसा कि हमने देखा कि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ती है तो पानी में ग्रीनिश टिंज दिखने लगता है। अब बेसिकली अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ ज्यादा होगी या फिर कम होगी, दोनों ही केसेस में ऑर्गेनिजम्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं। अब बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीनिश टिंज ओशन वाटर में देखने को मिलता है। सेकेंडली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट है प्रोडक्शन के लिए। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ओशन का जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उतना ज्यादा कार्बन की जो क्वांटिटी है वो स्टोर होगी फाइटोप्लैंक्टन्स के थ्रू, तो बेसिकली उतना ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में ओशन के लिए पॉसिबल होगा। रीजनल वेरिएबिलिटी की अगर यहां पर बात करें तो सारे ओशंस में यूनिफॉर्मली कलर चेंज देखने को नहीं मिला। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली हाईलाइट करती है कहां पर कलर चेंज ज्यादा देखने को मिला है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल ओशंस, ट्रॉपिकल ओशंस में ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया और स्पेसिफिकली सदर्न इंडियन ओशन की बात की गई जिसमें ग्रीन कलर देखा गया, मतलब कलर ग्रीन वर्ड्स शिफ्ट, बेसिकली ओशन सरफेस के कलर में ग्रीन वर्ड शिफ्ट देखा गया। अब यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस की भी बात की गई है। बेसिकली इन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करना और इन चेंजेस का जो रीजन है, क्या वजह है जिसके कारण से ओशन के सरफेस का कलर चेंज देखने को मिल रहा है, उसके रीजन का पता लगाना, उस डायरेक्शन में रिसर्च करना और इस फिनोमेना को ठीक से समझना कि ये जो कलर चेंज है बेसिकली ये हो क्यों रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कलर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं
उन्हें तेज करना होगा, नेट जीरो की तरफ मूव करना होगा, और जितना कम पोल्यूशन कर सके उतना अच्छा होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा, तभी तो हम इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले पाएंगे, अदरवाइज कैसे लेंगे। तो दैट्स हाउ हमें बेसिकली ये जो फिनोमेना है इसे ठीक से समझना होगा, इन चेंजेस को समझना होगा, और इस डायरेक्शन में रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इंडिया के इनिशिएटिव की अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं बेसिकली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, सबसे पहला आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, देन nationally determined contributions, national adaptation fund on climate change, as well as state action plan on climate change। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। आइए इन्हें डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर टोटल 8 मिशंस हैं। इन मिशंस में आते हैं आपके बेसिकली नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और काफी सारे मिशंस हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एंड द एक्शंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सेकंड आता है आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे 2030 के कुछ टारगेट्स हैं बेसिकली। 2030 का एक टारगेट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 50% शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा एमिशन रिडक्शन के भी कुछ टारगेट्स हैं, लगभग 45% ऑफ द एमिशन इंटेंसिटी व्हेन कंपेयर्ड टू द लेवल्स ऑफ 2005, और ये दोनों टारगेट्स अचीव करने हैं 2030 तक। देन नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है टू हेल्प द स्टेट्स गवर्नमेंट टू अडेप्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को एफर्ट्स लेने हैं, जो भी स्कीम्स चलानी है, बेसिकली ये फंड उसमें हेल्प करेगा। लास्टली स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टेट्स के अपने प्लान्स हों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब इसका रीजन मैं बता दूं, हर एक स्टेट को अपने इंडिविजुअल सेट ऑफ चैलेंजेस से डील करना पड़ेगा व्हेन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। एग्जांपल के लिए ऐसे समझते हैं कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स सी लेवल राइज के चलते सबमर्ज हो सकते हैं, ये खतरा हमेशा रहेगा। सेकेंडली हिमालयन स्टेट्स की अगर बात की जाए तो हिमालयन स्टेट्स में जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे रिसेंट जो फ्लड्स आए हैं हिमाचल में स्पेसिफिकली। देन जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में हीट वेव्स, इसके अलावा कम बारिश का होना, बहुत ज्यादा ड्राई स्पेल्स, ठीक है, लेस देन नॉर्मल रेनफॉल या फिर मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। और इसके अलावा सारे स्टेट्स के अपने अपने यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस होंगे, जैसे कि कोस्टल स्टेट्स के लिए सबमर्जेंस, हिमालयन स्टेट्स के लिए ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो फ्लड्स एज वेल एज अदर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, और जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं बेसिकली जो प्लेन्स वाले हैं, उनके लिए अपने अदर सेट ऑफ चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग ड्रॉट्स एज वेल एज फ्लड्स। अब लास्टली हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, और आपको एनवायरनमेंट अब बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको खासकर आप ध्यान से पढ़िए। अब एग्जांपल के लिए आप ये देख लीजिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू द प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। आपके ऑप्शंस हैं भितरकनिका मैनग्रोव्स, मरक्कनम सॉल्ट पैन्स, नावपाड़ा स्वैम्प, रन ऑफ कच्छ। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। अब आप देखिए किस तरीके से करंट इवेंट से क्वेश्चंस यूपीएससी पुट अप करता है। इतना डिटेल में जो ये क्वेश्चन है, रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल, इतने डिटेल्ड क्वेश्चन आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जितना प्रीलिम्स का जो पेपर है पिछले 2 से 3 साल से बहुत ज्यादा डायनामिक हो रहा है, तो आपको पेपर के लिए फोकस करना पड़ेगा। और आपको न्यूज थोड़ा सा होता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स स्पेसिफिकली रिगार्डिंग एनवायरमेंट एज वेल एज आईआर, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपकी करंट अफेयर मैगजीन में बहुत ज्यादा इन डेप्थ कवर नहीं होते हैं कई बार, और होते भी हैं अगर, तो आप एटलीस्ट अपने लेवल पे ये होमवर्क करके रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह में, या फिर होता है ना कि आपके कोचिंग वगैरह में ये चीजें कवर की जाती हैं, लेकिन आप एक अदर परसेप्शन से सोचेंगे तब आपके समझ में आएगा कि टॉपिक एक ही है। जैसे अगर यहाँ पर आप भितरकनिका लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, करंट इवेंट का टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और हर साल न्यूज में रहता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्टल सेंचुरी है,
तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बायोडाइवर्सिटी के परसेप्शन से। तो इसीलिए आप न्यूज इवेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, पेपर में जो चीजें आ रही हैं आप उन्हें ठीक से देखें, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इतने ज्यादा डेप्थ में होंगे कि आपको हर जगह वो टॉपिक कवर किया गया होगा, चाहे वो मैगजीन्स में हो चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप कहीं छोटी बहुत कोई आर्टिकल या फिर आप होता है कि अपने लेवल पे अगर होमवर्क करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करें, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन हिट ऑन कर पाएंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। आंसर इज रन ऑफ कच्छ, दैट इज डी। अब जिस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि न्यूज में ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये हमेशा रहती है, चाहे फिर यहाँ कच्छ उत्सव हो या और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो यहाँ होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम अगर पहले आप देखेंगे तो रन ऑफ कच्छ के पास में ही सॉल्ट मार्शेस में खड़ाई कैमल मिलता है, तो इसका भी क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी में। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेसेस है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। रन ऑफ कच्छ में बेसिकली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी when India got the presidency of G20, और ये मीटिंग रीसेंट फिनोमेना है, 2023 के स्टार्टिंग में ही हुआ था, जनवरी फरवरी में। तो ये कई बार न्यूज में रहा है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे। आप न्यूज इवेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, एज वेल एज थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के लिए। आप हर जगह इतना डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज में हमेशा रहती हैं, जिनसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं, जैसे मलधारी ट्राइब एज वेल एज खड़ाई कैमल का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो आप सोचिए कि रन ऑफ कच्छ एक हॉट स्पॉट है बेसिकली, जहां से यूपीएससी कई क्वेश्चंस उठा चुका है और अभी काफी क्वेश्चंस और भी उठाने बाकी हैं। तो आप थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस किया करें प्रीवियस ईयर पेपर की, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे रन ऑफ कच्छ है, जहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, हर 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आते ही आता है रन ऑफ कच्छ से। तो आप इसको थोड़ा सा अपना कुछ स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट्स आपने 10, 12, 15 बना के रख लिए और उन्हें आप होता है एग्जाम से पहले जरूर देखें। तो ये हमने आज डिस्कस किया, ओशन कलर चेंज एज वेल एज यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज शेयर करें। और अगर आप कोई एडिशनल वीडियो देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।